अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, कुछ सवालात थे कि वकास भाई हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, हमें कितने पैनल लगाने चाहिए, या हमें अपना रेफ्रिजरेटर चलाना है या सादा फ्रिज चलाना है, तो हमें उसके साथ कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए, या हम आयरन चलाना चाहते हैं, हमें उसके साथ कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए। तो मैं इस वीडियो में तमाम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको एक फ़ार्मूला बताऊंगा, एक कैलकुलेशन बताऊंगा कि आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए आप ख़ुद समझ जाएंगे कि हमें कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए। अब देखिए, मिसाल देता हूँ मैं आपको। अक्सर लोगों के सवालात होते हैं कि वकास भाई हमारा जो सोलर सिस्टम है ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारी जो बैटरी है हमें बैकअप नहीं दे रही, हमारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज नहीं हो रही, या हमारी बैटरी है वो ख़राब हो रही है, तो उसकी वजह क्या है। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत ज़्यादा इसमें इंशाअल्लाह मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। देखें, ये मेरा डीबी बॉक्स है, तो आपको पता है मैं जब भी डीबी बॉक्स बनाता हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये डीबी बॉक्स बहुत अहम होता है। इसमें अगर आपसे कोई भी लूज़ कनेक्शन हो गया, कोई भी गलती होगी, तो इसमें अक्सर ये जो आग लग जाती है, जो हैज़र्ड हो जाते हैं, 90% जो इश्यूज़ होते हैं वो टेक्नीशियन की गलती होती है, और सबसे जो अहम चीज़ होती है आपका डीबी बॉक्स होता है। तो देखिए, मेरे पास दो लाइटें हैं, एक ग्रीन है एक रेड है। ग्रीन का मतलब सोलर की लाइट है, रेड का मतलब के इलेक्ट्रिक की लाइट है। तो लोड इनका इस वक्त मैंने सारा चलाया हुआ है। अब मैं आपको इनकी कैलकुलेशन बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो मेरा फ्रिज है 700-600 यानी कि 700-600 वाट ले रहा है ये मेरा फ्रिज। अब अगर 700 वाट यानी कि टोटल इनके जो घर का लोड था वो टोटल 900 950 वाट का लोड था। अब 900 वाट का लोड था, और इनको जो बैटरी है यानी कि 600 वाट से इनकी जो बैटरी है अब अपना 800 वाट से, बल्कि क्योंकि 1800 वाट हमारे जनरेट हो रहे थे, 1800 वाट जनरेट हो रहे थे। 900 वाट का लोड लगा दें आप, यानी कि 900 वाट से हमारी जो सोलर है वो बैटरी को चार्ज कर रहा था। तो यही चीज़ होती है, आपने हमेशा कैलकुलेशन करनी है। ये नहीं कि आपका अगर 1500 वाट का आपका या 1200 वाट का आपका सिस्टम है। अब 1200 वाट का सिस्टम क्या करेगा, आपका वो लोड ही 1200 वाट का है, तो वो किस तरह आपकी बैटरी को चलाएगा। तो आपने हमेशा उसकी जो कैलकुलेशन करनी होती है 700-600 वाट आपने अपनी बैटरी के लिए रखने पड़ते हैं, जिससे आपकी बैटरी चार्ज हो। अब देखें, मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, ये मेरा लोड बताएगा, पूरे घर का इनका लोड चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन आई थिंक 500, ये तकरीबन देखिए 506 वाट का लोड अभी इनका चल रहा है कंप्लीट पूरे घर का। अच्छा, मैं आपको इसमें आयरन चला के बताऊंगा, हालांकि इस सिस्टम में आयरन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मैं आपको क्यूसी के तौर पर बताऊंगा। मैं आपको ये जो इन्वर्टर है इसकी खसूसियात बताऊंगा, क्या ये इन्वर्टर हैवी लोड चला सकता है या नहीं चला सकता। अक्सर अब मैंने जितने भी इन्वर्टर लगाए हैं, या मैक्स अपना क्राउन कंपनी का है, मैक्स पावर कंपनी का है, और भी कई कंपनी के मैंने लगाए हैं, लेकिन यकीन करें वो ट्रिप हो जाते हैं। जब उनमें मैं आयरन चलाता था सेम पैनल के साथ, 3 पैनल के साथ, वो ट्रिप हो जाते थे। अब इसमें मैं आपको आयरन चला के बताऊंगा और पूरे घर का लोड चला के बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम हमारा ट्रिप नहीं हुआ। तो सबसे जो अहम चीज़ होती है आपका इन्वर्टर होता है। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं कि ये इन्वरेक्स कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत इसके अंदर खसूसियात हैं माशाल्लाह। ये लोड को ट्रिप नहीं होने देता, हैवी से हैवी लोड ये उठा लेता है। वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड है ये माशाल्लाह। तो इसके अंदर बहुत सी सेटिंग है, आप अपनी मर्ज़ी से बैटरी को कितनी भी एम्पेयर से चार्ज कर सकते हो, कट ऑफ कर सकते हो। अब मेरा सारा जो सिस्टम है इस वक्त सोलर पर चल रहा है। यहाँ पर जो लाइट का इशू था, बहुत ज़्यादा इशू था, लाइट इनकी बहुत ज़्यादा जा रही थी, और तकरीबन शाम को सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक ये जो पूरा सिस्टम है इनका सोलर पर चलता है। अब देखें, ये आयरन भी मैंने चलाई है, आयरन आपके सामने इस वक्त ये सोलर पर चल रही है। मैं आपको अपना डीबी बॉक्स बताऊंगा, रेड वाली लाइट नहीं जल रही। देखिए, रेड वाली लाइट नहीं जल रही, के इलेक्ट्रिक इनकी नहीं है, लोड शेडिंग बहुत थी। अब देखें, तकरीबन यानी कि 90% का लोड शो करेगा। 90% का लोड ये हमारा, देखें मैं आपको बताऊंगा,
कि ये लोड भी शो कर रहा है। नीचे वाली लाइंस देखें हम, ये फुल हैं, यानी कि 90% मैंने लोड डाला हुआ है। उसके बावजूद मेरा जो माशाल्लाह इन्वर्टर है बेहतरीन चल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। 10 मिनट तक इस आयरन को मैंने चला के रखा था, ये हैवी लोड था, लेकिन हमारा इन्वर्टर ट्रिप नहीं हुआ। अक्सर लोगों के सवालात होते हैं कि वकास भाई जो हमारा इन्वर्टर है वो ट्रिप हो जाता है, तो आपके सामने मैं लाइव वीडियो आपको बना के बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे 1200 वाट से ऊपर का लोड डाला, लेकिन हमारा इन्वर्टर माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। तो शाम 5 बजे के से लेकर सुबह तक इनके ये 2 फ़ैन और 2-3 लाइटें माशाल्लाह इनकी बेहतरीन चलती रहती हैं। यानी कि 5 बजे तक तो सोलर हमारा ऑपरेट कर रहा होता है, बैटरी को कट ऑफ कर देता है, लेकिन 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इनका ये 2 फ़ैन और 1-2 लाइटें बैटरी के बैकअप पे चलती हैं। अब देखें मैंने बैटरी का जो मतलब अपना ब्रेकर था उसको स्विच ऑफ कर दिया, बैटरी वोल्ट ये 0 बता रहा है। देखें बैटरी वोल्ट भी नहीं बताएगा ये आपको। अब यानी कि जो मेरा डायरेक्ट लोड है वो डायरेक्ट सोलर से चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको MPPT और PWM की वीडियो बताई थी कि वो डायरेक्ट सोलर से नहीं चलाते लोड। तो ये जो हमारे इन्वर्टर्स होते हैं इनके अंदर ये खसूसियात होती है, ये बैटरी को कंप्लीट चार्ज करने के बाद आपका जो लोड होता है ये ट्रांसफ़र कर देते हैं डायरेक्ट सोलर के ऊपर। तो जो हमारे दूसरे यानी कि DC सिस्टम के MPPT होते हैं या PWM होते हैं वो डायरेक्ट बैटरी से चला रहे होते हैं हर वक्त, मैंने आपको उसमें बताया है। लेकिन देखें कंपनी ने अभी ये फ्रिज है या फ़ैन है या लाइट है इनको किस लिए बनाया है कि हर वक्त ये चलते हैं। क्या हर वक्त चलने से हमारा फ़ैन हमारी लाइटें ख़राब हो जाती हैं? हर चीज़ की एक लाइफ होती है। अब देखें इनकी एक लाइफ है, ये ख़राब नहीं होते। इनके अंदर सबसे अहम चीज़ होती है कट ऑफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।